तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोई हुई शक्ति को जगाया। गुरु तो सच्चा ज्ञान देते हैं और फिर हमारे अंदर की जो शक्तियाँ सोई हुई थी उनको जगा देते हैं। अब देखना ये कि हमारी वो जागी कि नहीं जागी। गुरु ने तो मेहनत की, हमने उसकी मेहनत को पानी दिया कि नहीं दिया। कोई बीज डाल के चला जाए, कोई माली आए, कोई और आपका प्रिय आए, वो आपको कोई छोटा सा पौधा दे जाए या बीज दे जाए, लगा भी जाए गमले में या मिट्टी में, क्यारी में, पानी तो तुम्हें डालना होगा ना। वो तो दे के गया, मगर रोज़ की संभाल करना, पानी डालना, औरों से बचाना उसको, तो ये मेहनत तो करनी पड़ती है। गुरु सिखाते हैं ये मेहनत करनी, ज्ञान का बीज हमारे अंदर डालते हैं, मगर रोज़ रोज़ सत्संग में आके उसको पानी दिलाना तो तुम्हारा काम है। घर में बैठ जाओगे, नहीं सुनोगे आगे, तो वह वहीं का वहीं रह जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें अपनी आत्माकार दृष्टि, आत्माकार वृत्ति है कि नहीं, ये हमको देखना है। गुरु ने तो दी, आत्मदृष्टि दी, आत्माकार वृत्ति दी, ब्रह्माकार वृत्ति दी। तो आत्माकार की दृष्टि और वृत्ति कैसी होती है ये देखो, और वैसी तुम्हारी है क्या इसको देखो। जैसा ब्रह्मज्ञानी है वैसे तुम हो कि नहीं हो। अपनी तुलना रोज़ रोज़ ब्रह्मज्ञानी से करते चले जाओ। दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या तेरा है, भगवत गीता का दूसरा अध्याय आज पढ़ लेना सब लोग फिर से। उसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण लिखे हैं, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, ज्ञानवान, उसके लक्षण कैसे होते हैं ये उसमें बताए गए हैं। तो जो लक्षण उसमें लिखे हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, उनको पढ़ के अपने से चेकिंग कर लेना, अपने से तुलना करना कि उनमें से वो सारे के सारे लक्षण मेरे बने कि नहीं बने, उनमें से कौन से मेरे हैं, कौन से मेरे नहीं हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और वो सारे के सारे लक्षण हमको अपने जीवन में उतारने हैं, प्रकट करने हैं सबके अंदर। शक्ति सबके अंदर है, सोई हुई है, लक्षण सबके अंदर है, लेकिन उनका हमने इस्तेमाल नहीं किया तो वो दब गए। बहुत कभी कभी स्टोर रूम में, दुछत्ती में, कोई अलमारी में कोई सामान, बॉक्स में कोई सामान बिल्कुल नीचे दबा रह जाता है। कभी फ्रिज में भी बहुत पीछे की तरफ कोई सब्ज़ी, कोई फ्रूट कुछ रह जाता है। सामने से यूज़ कर लेते हो, पीछे की चीज़ रह जाती है, इस्तेमाल नहीं होती है तो वो ख़राब होने लग जाती है। तो तुम्हारी भी जो भगवान ने दी थी शक्तियाँ सब दबी रह गई, इस्तेमाल नहीं किया। माया में आके, दुनिया में आके और बातें ऊपर से भरते हैं, उन्हीं को निकालते हैं, उन्हीं को भरते हैं, उन्हीं को निकालते हैं, पहले का रह जाता है। गुरु बताता है कि है तेरे अंदर सब कुछ, कोई कमी नहीं है, तो वो लक्षण अपने अंदर में होने चाहिए। नहीं है तो उन लक्षणों को धारण करो। बाहर का मौन तुम्हें देवता बनाता है और मन का मौन भगवान बनाता है। सारा दिन देखो मन किधर गया। जो बाहर से मौन रखता है वो मन को जान लेगा। ज्ञानी से कैसी भी बात करो तो आत्मा की ही बात सुनाएगा। अर्जुन का भाइयों का झगड़ा था तो भी लड़ाई करके हक नहीं दिलाया, पर पहले आत्मा की ही तो बात सुनाई। पहले 18 अध्याय ज्ञान के सुनाए, फिर युद्ध के लिए तैयार किया। ज्ञानवान होके आप जो भी कार्य करोगे वो शोभायमान है, अज्ञानी होके जो भी कार्य करोगे उसमें आपका नुकसान। तो अपने मन को देखो, सारे दिन मन कहाँ जाता है। तो मुख की मौन जो होती है वो तुमको देवता बना देती है, और मन की मौन तुम्हें भगवान बनाती है। और मुख की मौन करने से झगड़े टल जाते हैं। कहा जाता है कि गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक। गाली आती है तो एक आती है, और उसको पलट के आप भी बोलो तो फिर वो अनेक होती जाती है। किसी ने कुछ कहा, आपने भी कहा, फिर वो 4 बोलेगा, फिर आप 8 बोलोगे। तो गाली आवत एक है, पलटत होए अनेक। जे पलटू पलटे नहीं
तो रहे एक की एक। कोई ऐसा हो जो उसको पलटे नहीं, पलट के बोले नहीं, तो एक ही तो रहेगी वो, अनेक तो नहीं हो जाएगी। तो मुख की मौन अगर कर लेते हो तो झगड़ा मिट जाता है, और मन की मौन करते हो तो भगवान मिल जाता है। जिसके मन में भी कोई विचार नहीं चल रहे हैं, मन में केवल प्रेम है, मन में केवल ज्ञान है, मन में केवल भगवान है, तो उसको भगवान सचमुच में प्राप्त हो जाते हैं। तो मुख की मौन ज़रूरी, उसके साथ साथ मन की मौन भी ज़रूरी। अपने मन की चेकिंग करते रहा करो, सारा दिन मन कहाँ जाता है, मन कहाँ भटकता है, किस किस के लिए सोचता है। और दुनिया में अगर जाता है मन, संसार में जाता है, तो ये सोचो कि वो जो कुछ मेरा मन चाहता है वो पूरा हो भी जाएगा तो भी क्या होगा। मान लो किसी से बदला ले भी लोगे तो भी क्या होगा। क्षणिक संतोष है, बदला लेने का सुख क्षणिक है, थोड़ी देर का है, और माफ़ कर देने का सुख तो हमेशा का है, अनंत है। और मान लो सुखों में मन जाता है तो वो सुख कितने दिन के, कब तक है, उनसे ना किसी को तृप्ति आई ना आएगी। तो जगत में जो भी कुछ दिखता है उनको पाने के लिए मन जाता है, तो अपने मन को हटाओ कि उससे हासिल मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बंधन में ही जाऊंगा, 84 लाख योनियों के बंधन में जाऊंगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो अपने अंदर की चेकिंग हमको ज़रूर करते रहना है कि हम मन, सारा दिन हमारा मन कहाँ जाता है। कोई तुमसे कैसी भी बात करे, तुम उसको ज्ञान की बात बताओ, तुम उसको आत्मा की बात बताओ। कोई तुमसे कैसी भी बात करे, संसार की बातें करने बैठते हैं लोग, घर की, परिवार की, इसकी उसकी। संसारिक लोग तो वही बातें करेंगे, नाम रूप की बातें करेंगे, संबंधियों की बातें करेंगे, तुम्हारे जीवन की घटनाएं, दुख सुख की बातें करेंगे। तो तुम भी उनसे वैसी बातें बोलने लग जाओगे। जब वही बोलने लग जाओगे तो फिर तुम्हारे में और अज्ञानी में फिर अंतर क्या हो। अर्जुन ने तो संसारिक बात बोली, तो भगवान ने थोड़ी उसको संसारिक सलाह दी, भगवान ने तो पहले ज्ञान सुनाया। अब तुमको भी भगवान का कार्य करना है, भगवान के बच्चे बन गए हो तो भगवान के जैसा काम करो। भगवान हर बात में ज्ञान सुनाते हैं तो तुमको भी हर बात में ज्ञान सुनाना है। भगवान ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन आदर्श दिखाया अवतार लेके, तो तुमको भी ज्ञान के हिसाब से अपना आदर्श जीवन वैसे ही दिखाना। अपने अंदर में हमें ज्ञान को प्राथमिकता देनी है। तेरे अंदर की आत्मा की बात निकलती है या नहीं, या आत्मा की बात केवल सत्संग तक ही करते हो। सीढ़ी से उतरा और आत्मा से फातिमा और फिर फातिमा हो गया। गीता भगवान का घर जो था ना, फर्स्ट फ्लोर पे था बॉम्बे में। तो लिफ्ट से लोग जाते आते थे, सीढ़ियाँ भी थी, इतने सारे सत्संगी आएंगे जाएंगे, लिफ्ट बार बार ऊपर नीचे बार बार हो। फिर और बिल्डिंग वालों को दिक्कत है। गीता भगवान बोलते थे अगर चल सकते हो तो सब लोग को सीढ़ी चढ़ के आना चाहिए, लिफ्ट का यूज़ नहीं करो। एक ही मंजिल तो है, अपने घर में भी तो एक ही मंजिल का घर होता है, तो छत पे क्या जाते नहीं, लिफ्ट में जाते हो, तो वहाँ क्यों लिफ्ट में जाते हो। तो उनको बिल्डिंग के बाकी लोगों की भी, जो सत्संगी नहीं थे, उनकी भी सुविधा का ध्यान रहता था कि आप लिफ्ट कम यूज़ करो। और वो बोलते थे कि सीढ़ी भी चढ़ के ऐसे आओ, उतर के ऐसे जाओ कि किसी को आहट भी ना आए, तुम्हारे कदमों की आहट भी ना आए कि कोई सीढ़ी चढ़ के आया है उतरा, बना धम करके जाते आते या शोर मचाते हुए बातें करते हुए जाते हैं कि लोग जान भी ना पाए कितने लोग चढ़ के अंदर आए, कितने लोग उतर के गए। इतना उन्होंने मौन सिखाई, मुख की मौन भी, और अपना कदम उसकी भी कोई आहट ना हो। तो बोला कि जब सत्संग में बैठे हो तब तक तो तुम्हारा मन बड़ा शांत है, मन में मौन है, लेकिन ये ना हो कि सीढ़ी उतरो तो तुम आत्मा से वे फातिमा बन जाओ, मतलब कि नाम रूप में आ जाओ। और मुसलमानों में फातिमा नाम होता है ना महिलाओं का, तो नाम रूप में ना आ जाओ। तो वरना अभी तो यहाँ तो बोलते हो हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और सीढ़ी उतर के सत्संग से उठ के गए
तो अब तो मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो फातिमा हूँ, मैं तो नाम रूप हूँ। घर तक जाते जाते वो भी तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। तुम्हारा सब ज्ञान ध्यान खत्म और तुम वापस वैसे ही कर्म करोगे जैसे सत्संग में आने से पहले तुम करते चले आए। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। सुना है तो वो तुम्हारे साथ साथ में। दृष्टांत कई बार चलता था, पत्थर की गुड़िया वाला, कपड़े की गुड़िया वाला, नमक की गुड़िया वाला। नमक की बनी हुई गुड़िया थी, कपड़े की बनी हुई गुड़िया थी और पत्थर की बनी गुड़िया थी। तीनों सहेलियाँ एक साथ गईं, तीनों समुद्र में स्नान करने के लिए। स्नान करके जब बाहर आईं तो देखा नमक वाली गुड़िया तो बाहर आई ही नहीं। फिर नमक पानी में जाएगा तो क्या होगा, उसी में लीन, उसी में घुल जाएगा। वो तो उसी में सागर में लीन हो गई। और जो कपड़े वाली गुड़िया थी वो बाहर निकल के अपने घर तक गई, तब तक भीगी हुई थी। कपड़े की गुड़िया तो अंदर बाहर काफ़ी पानी उसमें आया तो घर तक गीली रही। लेकिन जो पत्थर की गुड़िया थी वो बाहर निकलने के बाद ही तुरंत बड़ी जल्दी सूख गई। धूप पड़ी, पत्थर के ऊपर धूप पड़ती है, कितनी जल्दी उसका पानी सूख जाता है। कपड़े का पानी टाइम लगाता है सूखने में, तो वो तो रास्ते में ही बड़ी जल्दी सूख गई पत्थर वाली गुड़िया। बोलते थे तुम कौन सी गुड़िया हो, सत्संग के स्थान पे आए हो स्नान करने, तो तुम ऐसे बनो कि तुम पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रह जाएं। ऐसा तुम्हारा मन लीन हो जाए ज्ञान सुनते सुनते कि तुम ही ना बचो। जैसे वो नमक लीन हो जाता है पानी में, उसका अपना अस्तित्व नहीं बचता, वैसे ही हमारा भी अपना अस्तित्व ना बचे। और जब तक उतना लीन नहीं होते हैं, उतने हम ज्ञानवान नहीं बने हैं, अभी आत्मिक निश्चय उतना पक्का नहीं हो पाता, तो असर रहता है, घर तक भी रहता है, मगर फिर थोड़े दिन असर रहता है ज्ञान का, उसके बाद फिर आपका ज्ञान खत्म होने लगता है। लेकिन कुछ इतने कठोर होते हैं, उनमें इतनी भावनाएं नहीं होती, संवेदनाएं नहीं होती, पत्थर की तरह होते हैं। तो जितनी देर सुन रहे हैं उतनी देर तो असर हो रहा है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे टाइम पास करने के लिए आए, टाइम पास हो गया, चलो। तो अपने को बनाओ तो भगवान से लीन होने के लिए मैं ऐसा अपना जीवन बनाऊं कि जिसमें मेरी मैं ना बचे, मैं स्वयं ना बचूं। तो यही बताया कि तुम जो हो आत्मा की बात क्या केवल सत्संग तक ही करते हो, या तुम्हारे अंदर से हर समय आत्मा की बात निकलती है। ये नहीं कि सीढ़ी उतरा और आत्मा से फातिमा और फिर खात्मा हो गया। यहाँ की यह सीखता है कि कैसे अनकंसर्न रहना है। तो यहाँ जब आते हो तो यहाँ की बात क्या है कि तुमको सबके बीच में रहना है, लेकिन अनकंसर्न होके रहना है, बेवास्ते होके रहना है, किसी से कोई वास्ता नहीं रखना, बेवास्ते होके रहो। तुम्हारा आनंद कम ज़्यादा होता है क्या? तेरी शक्ल से ही पता चलता है कि आनंद कम ज़्यादा हो रहा है। आज बड़े खुश हो, थोड़ी देर में फिर उदास हो गए, फिर बड़े खुश हो गए, फिर उदास हो गए, तो ये चलता रहता है। लेकिन अपने मन की स्थिति ऐसी बनाओ कि बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, उसका असर मेरे मन पे ना पड़े, मेरे मन की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी है। अभी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, गर्मी में भी सर्दी में भी एक ही रहता है ना। जब आप नॉर्मल अगर टेम्परेचर आपका जो है बॉडी का वो उतना ही रहता है, बुखार हो जाता है तो थोड़ा बढ़ता है, आप थर्मामीटर में देखते हो। अंदर गर्मी बढ़ी तो उसमें टेम्परेचर भी आपका बढ़ा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो तो बाहर कितनी भी गर्मी बढ़ी, बहुत गर्मी है बाहर, तो भी आप अगर थर्मामीटर लगाओगे अपने मुंह में तो बाहर की गर्मी का प्रभाव तुम्हारे शरीर पे थोड़ी पड़ा। तुम्हारा तो टेम्परेचर गर्मी में भी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल ही निकलेगा। और अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, बहुत ठिठुर रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप अपना मुख में लगाओगे थर्मामीटर तो उस सर्दी से आपका टेम्परेचर कम थोड़ी हो जाएगा, शरीर का नॉर्मल उतना ही निकलेगा।
बाहर का एटमॉस्फेयर का कम होता रहता है। अब इतना डिग्री सेल्सियस हो गया, अब इतना हो गया। बाहर का तो मौसम का आप लोग देखते रहते हो ना, अभी इतनी गर्मी बढ़ गई, 42 हो गया पारा, 45 हो गया पारा। सर्दियों में तो अरे 4 हो गया, 3 हो गया, कहीं कहीं तो माइनस में पहुंच गया। तो बाहर के मौसम का प्रभाव बाहर है, आपके शरीर पे असर पड़ रहा है, लेकिन शरीर के अंदर के गर्मी सर्दी पे उसका प्रभाव थोड़ी है गर्म सर्दी। वो तो जब आप अंदर से ही किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होते हो, कोई दिक्कत होती है, तब उसमें प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर सर्दी गर्मी में एक समान रहता है अगर हम स्वस्थ हैं, तो हमारा मन भी अगर स्वस्थ है तो दुख सुख में एक समान रहेगा। स्वस्थ मन मतलब कि अपने स्वरूप में स्थित, स्व में स्थित, जो मेरा सच्चा स्वरूप है आत्मा, अगर मैं उसमें स्थित हूँ तो बाहर की सर्दी गर्मी का जैसे शरीर पर नहीं प्रभाव पड़ा, ऐसे बाहर की परिस्थिति का दुख सुख का मेरे मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन वैसे ही रहता है। बाकी परिस्थिति के हिसाब से आप व्यवहार करते हो, रिएक्ट करते हो। कोई आपको सताएगा तो आप उससे बोलोगे भी, अपना बचाव भी करोगे। कोई आपको ठगेगा तो उससे भी आपको सावधान रहना है। कोई आए दिन आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाए भिखारी या मांगने वाला, तो आप कभी उसकी मदद भाव आएगा करते जाओगे, लेकिन फिर उसको आदती भी तो नहीं बनाओगे ना। गुरुजी बोलते थे तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाले आते रहते हैं, तुम देते रहते हो, लेकिन यहाँ देखा है यहाँ कोई आता है मांगने वाला। तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि सही बात है, उनके दरवाजे पे तो कोई भिखारी नहीं आता था मांगने के लिए, गुरुजी के घर पे। तो बोले क्या यहाँ पे और घरों में नहीं आते हैं? हमने देते नहीं है इसलिए यहाँ पे वो लोग आवाज़ ही नहीं लगाते, दें तो आए दिन आते रहें। तो तुम लोग ने भी जैसी सबको आदत डाली है वैसे ही होता रहता है। तो अपनी भी आदत सुधारो और दूसरे की भी गलत आदत को सुधारो, वरना देने से उसकी मांगने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। आप तो अपनी दया करके अपना सत्कर्म करते हो, दया धर्म का मूल है, दया करनी चाहिए, मांगन मरण समान है। लेकिन अगर कोई मांगने आया और है हमारे पास, नहीं दें तो हम उससे ज़्यादा मरे कहलाएंगे, ये सब सुन लिए ना दोहे बातें, ये सब लोगों ने सुन ली पढ़ ली। तो उससे कि नहीं हम कुछ तो दे दें, 100-50 ना दें 10-20 दे दें, 10-20 ना दें 2-4 रुपये दे दें, कुछ तो चुटकी भर आटा कुछ तो दे दें, खाली हाथ ना जाने पाए, क्या पता स्वरूप में भगवान आया। तो ये सब सोच के आप देते रहते हो, तो उन लोग की आदत बनी रहती है। फिर आपसे पैसा पाके वो नशा, शराब और कोई नशे की चीज़ें और कुछ अपना गलत अपना वो रखते हैं, अनाप शनाप खर्च करते हैं, अपनी बहुत सारी अपनी इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने के लिए मांग लेते हैं और उससे काम करते हैं। तो सोच समझ के भी तो हमें काम करना है। अपनी भी आदत नहीं ख़राब करो और दूसरे की भी आदत नहीं खराब। दूसरे को भी मेहनत का रास्ता बताओ। कोई भी अगर कुछ भी नहीं कर सकता है तो भी वो मेहनत मजदूरी तो कर ही सकता है। लेबर अड्डे पे जाके खड़ा होके वो वहाँ पे मजदूरी तो उसको मिल ही जाएगी। महिलाएं भी मजदूर बनती हैं, देखा होगा आप लोगों ने, जब आपके घरों में काम चलता है तो महिला मजदूर भी तो आती हैं, पुरुष मजदूर भी आते हैं। आप कुछ भी मेहनत का काम करके पैसा कमाओ, छोटे से छोटा आपकी दृष्टि में वो काम हो, लेकिन वो मेहनत का है और ईमानदारी का है, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। जो ईमानदारी से अपने कर्म करते हैं तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उस शक्ति से वो अपने अंदर की सारी बुरी प्रवृत्तियों को दूर करता है। जो भी हमारे अंदर की अज्ञानता की बुरी भावनाएं हैं, उनको हम मेहनत की, ईमानदारी की, सत्य की भावना से दूर कर सकते हैं। तो मेहनत करना कोई गलत थोड़ी है। झूठी शान, झूठे नाम के पीछे आप मेहनत नहीं करते, झूठा दिखावा करते,
कोई चाहे तो कहीं भी सेवा करके खा सकता है, कुछ नहीं होता है। कोई गुरुद्वारे में भी जाके, मंदिर में भी जाके, वहाँ पर भी किसी आश्रम में भी जाके, वहाँ भी झाड़ू लगा के, सफाई करके, चप्पल सबके निगरानी करके, मंदिरों के बाहर क्या नहीं आप देखते हो, आपके चप्पल संभालने वाले होते हैं, आपको टोकन दे देते हैं या वैसे ही रख लेते हैं, तो आप उनको प्रति जोड़े चप्पल का पैसा भी दे देते हो। वो भी तो कर ही रहे हैं ना काम, कम से कम चोरी नहीं करते, भीख नहीं मांगते, लेकिन वो जूते संभालने का काम भी तो कर ही रहे हैं। जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता तो ये तो कर सकता है। कहीं भी गुरुजी बोलते थे महिलाओं के पास तो सारे काम करने आते हैं उनको, तो वो घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े, ये वो कुछ भी कर सकती हैं। पढ़ी लिखी हैं तो थोड़ा ट्यूशन पढ़ाना, कुछ और काम कर सकते हैं। जिस लेवल की आप, जितना तक आप पढ़े हो, जिस तरह से भी आप काम करके पैसा कमाना चाहो कमा सकते हो। लेकिन दुनिया को दिखाना, झूठी शान दिखानी, हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इनको कुछ और मिला नहीं, या इतना पढ़ लिख के हम ये काम करें क्या। जिनके बच्चे ज़्यादा पढ़ जा रहे हैं तो वो अपना पैतृक काम कर नहीं रहे हैं। जो कुम्हार है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के दिवाली में खिलौने बनाता है, सब काम करता है, तो कुम्हार के बच्चे अगर पढ़ लिख जा रहे हैं तो अपना वो काम छोड़ दे रहे हैं, नहीं करते काम। और भी जो भी व्यवसाय हैं, धोबी है, नाई है, और कितने व्यवसाय हैं, बिजली वाले, कारपेंटर, जो भी सारे व्यवसाय हैं, तो उनके बच्चे थोड़ा पढ़ लिख जाने के बाद काम, अपना पैतृक काम नहीं कर रहे हैं और खाली घूम रहे हैं। पढ़ लिख के हम ये काम कैसे कर लेंगे, नौकरी चाहिए, तो इतनी नौकरी कहाँ से आएंगी। अपना हाथ जगन्नाथ होता है, जो व्यापार करता है या जो जिसके हाथ में गुण होता है, वो एक काम किया, हाथ के हाथ पैसा मिलता है, वो अपना शहंशाह, अपना राजा। नौकरी करना तो राम तीर्थ ने बोला नौकरों का काम है, मैं तो राम बादशाह हूँ। तो नौकरों वाला काम बड़ा करना चाहते हैं, फिर सरकार को दोष देंगे या फिर गलत रास्ते पे चले जाएंगे, गलत लोग उनको बहका देंगे, फिर चोरी करेंगे, ठगी बेईमानी करेंगे। पढ़ लिख के भी बेईमानी कर रहे होते हैं। अभी तो पेपर में या टीवी में आप लोग बहुत देखते रहते होंगे, झूठे फ़ोन कॉल कर देंगे और फिर आपको वो बोलेंगे कि इतना पैसा लाओ, तुम्हारे बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है, तुम्हारी बेटी को अरेस्ट कर लिया, ऐसा किया वैसा किया। तो किसी भी फ़ोन कॉल पे विश्वास करो ही नहीं। आप कई बार देखो उससे कितना नुकसान सबका हुआ है। अब पढ़े लिखे लोगों ने इस प्रकार से अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए। जानकारी के भी हमारे 2-4 लोगों के पास ऐसे ऐसे फ़ोन आ गए, मगर ये था कि वो उनकी ठगी में आने से बच गए। अब पेपर में तो टीवी में देखते ही लोग एकदम घबरा जाते हैं। कभी ये सोचो, जो पुलिस अगर किसी को पकड़ लेगी तो तुमको क्या फ़ोन करके या व्हाट्सएप कॉल करके या फ़ोन करके क्या तुमसे पैसा मांगेगी पुलिस? तुम्हें पहले थाने बुलाएगी ना, थाने में आके भले डीलिंग कर लें, वो फ़ोन पे तो नहीं करेंगे। और फ़ोन पे ये भी नहीं बोलेंगे पुलिस वाले कि अगर तुमने ये पैसे मेरे अकाउंट में नहीं डाले तो मैं तुम्हारे बच्चे का, लड़के का या लड़की का ये सब वीडियो बना के वायरल कर दूँगा। करेगा कोई पुलिस वाला ऐसा बोलेगा? ऐसा तो ठगी बोलेगा ना। मगर लोग घबरा जाते हैं और उनके चंगुल में आ जाते हैं। स्थिरता से हर बात समझनी चाहिए। खुद भी ईमानदारी में रहो और बेईमानी का रास्ता आप अपनाओ नहीं। अगर ऐसी प्रवृत्ति आप देखो आपके परिवार में किसी की बेईमानी की प्रवृत्ति हो रही है, घर में, परिवार में, जानकारी में, तो उसको सुजाग करो। ये तरीका ठीक थोड़ी है, किसी की ठगी बेईमानी करके धन ले लेना, लूट लेना, चोरी कर लेना, हत्या करके किसी का ले लेना, तो ये सब चीज़ें कितनी ख़राब हैं। तो इससे हमको स्वयं भी बचना है, अपने परिवार वालों को भी सही समझ देनी है, अपनी जानकारी के लोगों को भी सही समझ देनी है। तो व्यर्थ की आप किसी की मदद नहीं करने बैठ जाओ, वरना उसको आदत पड़ जाती है।
एक बार किसी ने सत्संग में आके गुरुजी को बोला कि हम कल मार्केट गए थे, बच्चे साथ में थे, बच्चों को लेके उनकी कुछ कॉपी किताबें कुछ दिलानी होती हैं, जूता वगैरह, तो बच्चों को मार्केट लेके जाते हैं। तो वहाँ पे बच्चे ने कहा आइसक्रीम खानी है, तो हम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला रहे थे। तो बच्चे के ही एज ग्रुप के भिखारियों के भी इधर उधर घूमते हैं, तो एक बच्चा खड़ा हो गया कि कुछ दे दो, पैसे मांगने लगा। तो हमने जितनी जो आइसक्रीम अपने बच्चे को खिलाई वो उसको भी दे दी कि वो भी तो बच्चा है, वो खा ले। तो ये बात गुरुजी को बड़े खुशी से बता रही थी कि मैंने ना सम दृष्टि रखी कि अगर वो बच्चा दूसरा दिख रहा है तो मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई, अच्छी वाली, बढ़िया वाली, महंगी वाली, जैसे अपने बच्चे को खिला रहे हैं वैसे वो खिलाई। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और कहा ये तो तुमने बड़ा गलत किया, तुमने उस भिखारी के बच्चे को उस आइसक्रीम के स्वाद की आदत डाली, वरना वो तुमसे 2-4 रुपए कुछ पैसे लेके जो भी करता, और अब तुमने उसको उसके स्वाद की आदत डाल दी है। उसने देख लिया कि हाँ ये आइसक्रीम में तो बहुत स्वाद है, तो अब वो और ज़्यादा चोरी बेईमानी मांग ना करके वो बार बार, बच्चा तो है बच्चा, वही खाना चाहेगा, अपना रोटी सब्ज़ी थोड़ी बच्चा खाना चाहता है, वो तो इसी प्रकार के आपके घर के बच्चे भी ये सब खाना चाहते। बोले ये तो तुमने गलत किया, उसको उस आइसक्रीम के स्वाद की तुमने आदत डाली। तो हम नहीं समझ पाते कौन सा काम हम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि कहाँ तक होती है, और वो तुम्हारी भी मनोवृत्ति को देख रहा होता है। फिर तुमने जो कर्म किया वो सही किया कि नहीं किया वो फिर गुरु बताता है। इसलिए जो भी कुछ करो उसकी जानकारी तो सत्संग में गुरु को अकेले में चाहे सबके बीच में दो, बोलो। यही तो बात उसमें ऐसे बताने में सबके बीच में बताई, हम लोग भी सुन ही रहे थे। तो कोई भी कर्म हमको नहीं पता होता कि वो कर्म मेरे लिए उचित है करना कि उचित नहीं है करना, गुरु ही बताता है। कभी कोई बोलेगा कि हमने कहा कि आप तो मना करते हैं, इसलिए कोई ठंड में ठिठुर भी रहा था तो हम तो देखते चले आए, या आप कहते हो ऐसे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, तो उसको बोला कि तुम्हारे बच्चा अगर ठंड में होता तो तुम क्या उसको नहीं देती, डाल आती उस पर कंबल, अपना शॉल उतार के डाला। तो कब गुरु किसको क्या बात कह दे ये आपको नहीं पता, क्योंकि गुरु के अंदर से भगवान ही बोलते हैं। किसका कंजूसी का स्वभाव है, किसका दिखावे का स्वभाव है, किसका अति उदारता का स्वभाव है, किसका सत्कर्म वाली प्रवृत्ति का स्वभाव है, वो जो भी करता है वो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये सोच के कर रहा है। कभी व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता मेरे अंदर की कैसी प्रवृत्ति है, मगर गुरु एक एक की नस नस से वाकिफ होता है, वो जानता है। तो दूसरे को तो शिक्षा दी जा रही है, उस पर तुमको सीख लेना है, लेकिन अपना कर्म करने से पहले गुरु से पूछ लेना है हम ऐसा करें कि ना करें। या आपने मान लो उस समय नहीं पूछ पाए, आपने अपने अंदर बैठे गुरु से पूछा या समझा कि इस जगह गुरु हो तो क्या करेगा, आपको अंदर से जो भी जवाब मिला कि इस जगह गुरु हो तो वो ये काम करेगा तो आप कर लो, इस जगह गुरु हो तो ये काम नहीं करेगा तो आप नहीं करो। लेकिन फिर गुरु को बताओ भी तो कि मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई और मैंने ये कार्य किया, फिर गुरु हमको आगे के लिए सुझाव करता है। तो जो भी कोई काम आप करो सच्चाई से और ईमानदारी से करो, खुद भी भगवान के रास्ते पे लगो, दूसरे को भी भगवान के रास्ते पे लगाओ, और कोई काम आपको नहीं करना। तो तुम जो हो अनकंसर्न हो, तेरा आनंद कम ज़्यादा होता है क्या है तो तेरी शक्ल से ही पता चल जाता है, तुम खुश हो कि दुखी हो क्या हो तुम्हारी शक्ल से पता चलता है। हर हालत में ज्ञानी मुस्कुराता रहता है, हर बात में हाँ ना निकालो मुख से, जैसे आश्चर्य से बोलते हो, एकदम से धक्का लगता है, हाँ ऐसा हो गया, बोले हर बात में आश्चर्य से एकदम से नहीं हंसे बोलो, बोलो ऐसा भी होता है। आप कोई भी घटना किसी की सुनोगे, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो गया, जैसे एकदम भौचक्के से रह जाते हो, तो वो आपके अंदर में परमात्मा की तरफ से जो परिस्थिति आती है उसको स्वीकार करने की भावना नहीं, एकदम आप आश्चर्य पड़ते हो।
कोई नई बात थोड़ी हुई है। जो भी कुछ घटना आपको सुनने को मिल रही है वो तो घटना आपने कई बार पहले भी सुनी है, आगे भी सुनते रहोगे, तो कोई नई बात तो होती नहीं है। तो हर बात में ऐसे आश्चर्य से हाँ ना मुँह से निकालो। इट इज़ बट नेचुरल, ये सब स्वाभाविक है। धीरे से हर खबर सुनाना, किसी को भी खबर सुनाओ तो धीरे से सुनाओ। अज्ञानी को दुख पत्थर की लकीर की तरह लगता है, पर ज्ञानी को हवा की लकीर भी नहीं लगती है। वो हर दुख के लिए तैयार रहता है, तो भगवान फिर उसे और कौन सा दुख देगा। जब तुम हर परिस्थिति के लिए तैयार हो, हर दुख के लिए तैयार हो, तो भगवान तो तुमको दुखी कर ही नहीं सकता। तुमको और फिर कौन सा दुख देगा भगवान। ज्ञानी को तो जो दुख होते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह होते हैं, कभी मिटते ही नहीं। अंतिम सांस तक वो अपने दुखों को याद करता है, भूल नहीं पाता। जिसके द्वारा दुख मिला उसको माफ़ नहीं कर पाता, या लाचारी में, मजबूरी में या खुशी से माफ़ भी कर दे तो भूल नहीं पाता कि हमने उसे माफ़ कर दिया, उसने मुझे ये कष्ट दिए, मैंने माफ़ कर दिया, मेरे ही भाग्य में शायद उसके द्वारा ऐसा दुख लिखा था, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया। उसको तो माफ़ कर दिया आपने, मगर अपने दुख को तो याद कर रहे हो, मुझे बड़े दुख मिले, बड़े दुख मिले। तो माफ़ भी कर दो और भूल भी जाओ। ज्ञानी भूल जाता है। जैसे हवा में कोई लकीर खींची तो क्या लकीर दिखेगी। पत्थर पे अगर कोई हो गई लकीर तो वो मिटती नहीं। मिट्टी में या बालू में लकीर होती है, वो थोड़ी देर में मिट भी जाती है। पत्थर वाली नहीं मिटती, वो अमिट रहती है। तो अपने दुखों को ऐसा मत रखो पत्थर की लकीर की तरह कि तुम्हें कभी भूलें ही ना। फिर थोड़ा समय लगता है किसी को कोई बात भूलने में। जैसे बालू पे लकीर थोड़ी देर दिखती है, धीरे धीरे मिट्टी बराबर हो जाती है, बालू बराबर हो जाती है, तो लकीर मिट जाती है। और आप ज्ञानवान बनते हो तो जैसे पानी में लकीर, पानी में आप कोई लाइन खींचो, एक तरफ से खींचती हुई दिखती है, पीछे से मिटती भी जाती है। तो ऐसे दुख होता है, आता हुआ दिखता भी है मगर बड़ी जल्दी भूलते भी जाते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी के लिए जैसे हवा में लकीर थी कि उसको एक आभास सा हुआ कि शायद कोई लकीर खींची, मगर उसको दिखती नहीं वो ज़रा भी। उसको आभास होता है मगर उसका प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। तो कैसा दुख आपके पास है और आपका भी जीवन कैसा है। आप बिल्कुल घोर अज्ञानी की तरह हो कि थोड़े से आप सज्जन व्यक्ति बने, कि जिज्ञासु बने, कि ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी क्या बने, कौन सी स्थिति आपकी है उसको देखो। लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं और तुम चिढ़ते जाते हो। तुमको कोई काका पगला कह के चिढ़ाएगा, तुम चिढ़ोगे तो वो तुमको और चिढ़ाएगा। पर तुम शांत होगे, मौन होगे तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुम जिस बात में चिढ़ोगे दुनिया वाले तुमको वही बात कह के चिढ़ाएंगे। अगले को पता चल जाए ये ना इस बात से परेशान होता है, ये इस बात से दुखी होता है, तो वो आपको परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, चिढ़ाने के लिए जानबूझ के आपके सामने वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही बोलेगा ताकि आप परेशान हो जाओ। लेकिन जब आप उसके उस व्यवहार को ध्यान देना बंद कर दोगे, चिढ़ना बंद कर दो, वो कुछ भी बोलता रहे, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना मुख खराब कर रहा है, तो वो बोलना ही बंद कर देगा। आप चिढ़ना बंद कर दो किसी बात से, अगला व्यक्ति आपको चिढ़ाना बंद कर देगा। आप बोलते फलाना मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा था, वो मुझे ये करने के लिए दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था ताकि मैं परेशान हो जाऊँ। तो ठीक है, तुमको जब उसकी मंशा पता चल गई, वो तुमको परेशान करने के लिए ही ऐसा कर रहा था, तो तुम परेशान हो क्यों रहे हो। परेशान होकर तुम उसकी मंशा पूरी करते हो ना। लेकिन जब तुम परेशान नहीं होते हो तो उसकी तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, जो उसने चाहा वो तो पूरा नहीं हुआ, तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा। कोई तुम्हें परेशान करना चाहे और तुम परेशान ना हो तो तुम तो सुखी रहोगे, लेकिन तुमको परेशान करने वाला खुद परेशान हो जाएगा कि देखो मैंने इतनी कोशिश की लेकिन मैं इस व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाया। तो अपने मास्टर बनो, अपने सुधारक बनो, अपने मास्टर बनो।
तुम मौन में रहो, शांत रहो, तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। दुख ऑपोजिशन आती है तुम्हें चमकाने के लिए, वो तुमको और ज़्यादा चमकाने के लिए दुख परिस्थितियाँ आती हैं। अभी मीराबाई के पास या भगवान के और भक्तों के पास तकलीफ़ें आई, तो उससे उनका नाम और चमक गया ना। अगर परेशानियाँ नहीं आती तो उनका नाम भी इतना नहीं चमकता। तो अब ज्ञान में तुम हो, तुम्हारे सामने दुख तकलीफ़ें परेशानी आती है, उसमें तुम स्थिर रहते हो, तुम्हारा आदर्श सारा संसार देखता है। तुम्हारा शरीर चले जाने के बाद भी तुम्हारा आदर्श लोग दूसरे को बताते हैं। तो तुम प्रकट हो गए ना। दुख परेशानियों में तुम स्थिर रहे तो तुम्हारा नाम तो और चमक गया। उसमें बुराई क्या? भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इसलिए ईश्वर की रज़ा में रहो राज़ी, और मन को रखो हमेशा अपने स्थिर और शांत। बुद्धि भी स्थिर रहे, तब आपका मन स्थिर रहेगा, तब आपके कर्म सब स्थिर रहेंगे। दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़ना और उस पर अपनी सबको स्थिति बनाना।